हाँ, तो कल किसी कारण से आप लोगों का क्लास नहीं हो पाया था क्योंकि थोड़ा बहुत इशू आ रहा था हम लोगों को स्टार्ट करने में लाइव। हाँ, तो आज फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। पिक्सेल हम लोग सेटअप करने वाले थे कल क्लास में। कुछ देर हमने ट्राई भी किया था, लेकिन हमारा सिस्टम में कुछ इशू आ रहा था, इस कारण से हम लोग कर नहीं पा रहे थे। तो फिर से ट्राई करते हैं इसको। थोड़ा बहुत एक और दो बार ऐसा आ रहा है, जस्ट उसका फिर नॉर्मल होने का सिर्फ वेट कर रहे हैं। जैसे ही नॉर्मल होगा उसके बाद फिर हमारा शॉपिफाई का शुरू से लेकर लास्ट तक सारा चीज मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ा लेट तक क्लास चलेगा, लेकिन सारा का सारा क्लास आज खत्म ही कर देंगे ऐसा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इशू आ रहा है ऐसे में हमारा। आपका भी एक दिन वेस्ट हो गया है कल। तो हमारा सही से बात कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कनेक्ट करना है, नया पिक्सल बनाना है, उसके लिए क्या करते हैं, तो हम लोग ज्यादातर वेबसाइट से करते हैं, क्योंकि वेबसाइट से हमारा ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि हमारा ऐड टू कार्ट परचेज सारा चीज हमारे वेबसाइट पे ही होता है। तो हम लोग यहाँ वेबसाइट को सिलेक्ट करके यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमसे ये बोल रहा है कि पहले से जो बना हुआ है वो चाहिए फिर नया, तो हम लोग नया बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर नया हम लोग बना लेते हैं। जैसे कि मैंने एक नया बना लिया, इसको क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। तो ये नया बन चुका है, इसको हम लोग यहाँ से डाटा सोर्सेज में सारा का सारा हम लोग चेक कर सकते हैं। तो जैसे डाटा सोर्सेज में हमारा शो कर रहा है, हमें रावत नाम से बनाया था, और एक और हमारा होगा जो कि इसमें अलग से show करेगा। तो जैसे हमारे पास दो तीन ऑप्शन आता है, तो इससे पहले वाले अकाउंट में हमारा सिर्फ पार्टनर का ऑप्शन आता है, पार्टनर इंटीग्रेशन का। इसमें हमारा मैनुअली का भी ऑप्शन है और पार्टनर इंटीग्रेशन का भी है। तो जैसे हम यहाँ से पार्टनर इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे शॉपिफाई का मैंने बताया था कि यहाँ से हम लोग को शॉपिफाई को कनेक्ट करना है। तो हमारा एक दूसरे टैब में हमारा शॉपिफाई ओपन है, तो इस कारण से हम लोग को इशू नहीं आएगा अभी। तो हम लोग नेक्स्ट इसका यहाँ से हमारा शॉपिफाई को गो टू शॉपिफाई का ऑप्शन आ रहा है, तो जस्ट यहाँ से हमारा गो टू शॉपिफाई पर
फिर से बताऊंगा इसको कैसे क्या करना है। तो जैसे हम लोग थोड़ा बहुत वेबसाइट पर स्क्रॉलिंग कर लेते हैं, और ये हमारा जो एक मेटा पिक्सल करके हमारा जो एक्सटेंशन है उससे हम लोग ऑन कर लेते हैं। अगर हमारे वेबसाइट पर पिक्सल सही से वर्क कर रहा होगा तो ये हमारा शो कर जाएगा यहाँ पे। आई थिंक हमारे वेबसाइट पे सही से वर्क नहीं कर रहा है ये पिक्सल, इस कारण से शो नहीं कर रहा, तो मैं इसको जस्ट फिर से सारा चीज करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि मेटा पिक्सल हेल्पर करके हमारा एक क्रोम एक्सटेंशन आता है, उससे हम लोग ऐड टू क्रोम कर लेंगे ताकि हम लोग को ये पिक्सल शो करने में इशू ना हो। तो इसे हम लोग ऐड कर लेंगे अपने पिक्सल पर, और जस्ट यहाँ से हम लोग जैसे मैंने बताया था कि क्या करना है, तो हम लोग को अपने स्टोर पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इवेंट मैनेजर में जाकर हमारा एक पिक्सल क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये काम रहता है। सेकंड हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को शॉपिफाई वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर हम लोग को यहाँ पर ऐड करने के लिए आ रहा है हमारा ऐप ऐप यहाँ पर ऐड करना रहता है। तो हम लोग को यहाँ पर अपना फेसबुक एंड इंस्टाग्राम करके हमारा जो एप्लीकेशन आता है वो हम लोग को इंस्टॉल करना रहता है। तो जैसे कि हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे जब भी हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का हमारा जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होगा तो हमारे यहाँ पर शो कर जाएगा। तो फर्स्ट हमारा वर्क क्या है, तो हम लोगों को पिक्सल क्रिएट करना है। सेकेंड हमारा वर्क क्या है, तो हम लोगों को फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का जो ऐप है उसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे हमारे पहले से इंस्टॉल है तो हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। तो जैसे ही हमारा इंस्टॉल था हम लोग को यहाँ पर मैंने बताया था कि मतलब यहाँ से हम लोग को फर्स्ट में हमारा गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा था उसका, सेम उसके थ्रू हम लोग कर सकते थे। तो हम लोग करना कुछ नहीं है, जैसे हमारा गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा था वहाँ पे सारा चीज नेक्स्ट नेक्स्ट अलाउ अलाउ करते जाना है। और लास्ट में जाके हमारा वो हमारा एक फिर से हम लोग को इवेंट मैनेजर पे जाना था। जैसे हमारा वो वेरीफाई डन हो जाता है उसके फिर हम लोग को इवेंट मैनेजर पे जाना है। जैसे यहाँ पर एक्टिव शो कर रहा है कि हमारे लिए ये इंस्टाग्राम पे रन करने के लिए एक्टिव कर रहा है, लेकिन बस आज यहाँ से एक्टिव है। मैक्सिमम यहाँ पर एपीआई भी हमारा सेटेड ही है, और हमारा पिक्सल भी यहाँ पर एडेड है, और हमारा शॉपिफाई भी यहाँ पर लिंक है। हम लोग फिर से अपने इवेंट मैनेजर पर जाते हैं और यहाँ से टेस्ट और ट्रैफिक करके हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो जैसे अब हमारा यहाँ पर शो कर रहा है कि हमारा एक पिक्सल एडेड है इसमें। जैसे आप लोग राइट में देख आपको दिख भी रहा होगा कि ये शो कर रहा है। तो जस्ट हम लोग को पिक्सल से ऐड करना था, वो हमारा ऐड हो गया। हम लोगों ने पेज व्यू किया तो पेज व्यू यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है। हम लोग स्क्रॉल स्क्रॉल करके देखते हैं थोड़ा बहुत, जैसे हमारा एक दो यहाँ पर प्रोडक्ट एडेड है। ये भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में कि हमारा शॉपिफाई का वेबसाइट कैसे बनाएंगे। अभी इसी वेबसाइट का आप लोग ओवरव्यू कर लीजिए। तो जैसे मैंने ये वाले वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट ओपन करके देखा। तो प्रोडक्ट पे हम लोगों ने नहीं लगाया था पिक्सल, तो शायद ये प्रोडक्ट पे वर्क नहीं कर रहा है सही से। जब भी हमारा यहाँ पर पिक्सल अगर इस पे सही से वर्क करेगा, यहाँ पे हमारा पिक्सल लगा रहेगा, तो यहाँ पर हमारा मेटा पिक्सल का जो हमारा एक्सटेंशन उसमें शो करेगा। जैसे ये हमारा दो यहाँ पर हम लोग को शो किया, एक व्यू कंटेंट का, हम लोगों ने कंटेंट देखा था, और हमारा पेज व्यू, पेज पे जैसे हम लोगों ने क्लिक किया था। तो एक बार हम लोग ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे दो पिक्सल हमारा डिटेक्ट हुआ है, ये हमारा तीसरा और चौथा सेम दो तीन और पिक्सल डिटेक्ट हुआ है, मतलब कि हमारा ये पिक्सल सही से वर्क कर रहा है। अगर हमारा पिक्सल सही से वर्क करता है तो ये सारा चीज हमारा शो करते रहता है। जैसे ये हमारा शो कर रहा है, ऐड टू कार्ट हमने किया वो हमारा शो कर रहा है, पेज व्यू किया वो हमारा शो कर रहा है, बटन पे क्लिक किए तो हमारा ये सारा चीज शो कर रहा है। तो जैसे हम लोग पता कैसे करें कि हमारा सेम पिक्सल ही वर्क कर रहा है, तो जैसे ये पिक्सल का आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट में 5581 है। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लें कि हमारा ये सेम आईडी है नहीं है। जैसे यहाँ हमारा एक्टिव शो कर रहा है तो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर कंफर्मेशन सिर्फ हम लोग को पास करना। तो कंफर्मेशन हम लोग जैसे कि यहाँ से फिनिश कर लेते हैं।
तो ये हमारा आईडी, सेम आईडी का हमारा ये शो कर रहा है 5581। तो ये हमारा पिक्सल यहाँ पर अपने वेबसाइट पे हम लोगों ने एडिट कर लिया। हाँ, तो वेबसाइट पे पिक्सल ऐड करना हमारा कुछ ज़्यादा हार्ड टास्क नहीं था। ये हम लोग सिंपली हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग को करना है। अब हमारा आता है इसको हम लोग कैसे कनेक्ट, इस एसेट को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे अपने ऐड अकाउंट में। तो हमारा ऐड अकाउंट में ये अभी नहीं है, तो हम लोग अपने ऐड अकाउंट में इसको ऐड करना। तो जैसे कि हम लोग यहाँ से अपना ऐड अकाउंट नए नए टैब में हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये सिर्फ हम लोग ने दो कुछ यहाँ पर किया है। पहला इवेंट क्रिएट किया और उसके बाद फिर पार्टनर इंटीग्रेशन पे गए हैं, और दूसरा हमारा सिर्फ शॉपिफाई का वेबसाइट से इंस्टॉल ऐप करके हम लोगों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया उसमें। और उसके बाद फिर जो जो हमसे परमिशन मांगी हम लोगों ने सिर्फ वो एक्सेप्ट करते चलेगा। और उसके बाद फिर हमारा ये सेम चीज मतलब हमारा हम लोगों को वहाँ पर फेसबुक का मतलब लॉगिन करने के लिए आ रहा था। तो हमारा पहले से एक टाइम में हमारा लॉगिन था, तो इस तरह से हम लोगों को सिर्फ कंफर्मेशन करना था। तो हम लोगों ने कंफर्मेशन किया, हमारा ये सारा वर्क कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हम पिक्सल को अपने ऐड अकाउंट में कनेक्ट करेंगे। तो वो कैसे करना है तो वो हम लोग सेम यहाँ से सीखेंगे। हाँ, तो हम लोग को यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। हाँ, तो हम लोग जैसे सेटिंग पे क्लिक करते हैं, हाँ, तो हम लोगों ने अभी शॉपिफाई वेबसाइट पे कैसे ऐड करना है वो हम लोग ने सीखा। अब हम ट्राई करते हैं कि हम लोग को अपने वर्डप्रेस पे हम लोग को अगर ऐड करना है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, वो भी हम लोग अभी करके देख लेंगे एक ही बार। हाँ, थोड़ा लेट तक क्लास होगा, लेकिन सारी चीज लगभग धीरे धीरे हम लोग सीख लेंगे ऐसे ही, क्योंकि कल हमारा एक क्लास मिस हो गया। इस कारण से मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा उसको आज, तो पहले हम लोग ऐड मैनेजर ओपन कर लेंगे और उसके अंदर हम लोग बिजनेस सेटिंग में चले जाएंगे। जैसे ये थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है तो मैं दूसरे टाइम में फिर से इसको ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो जैसे ये पहले से ओपन है उसी में हम लोग इसको बिजनेस सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ हमसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए बोला जा रहा है, तो मेरे नंबर पे ओटीपी आया होगा, तो मैं जस्ट इसको एंटर करके नेक्स्ट आगे प्रोसीड करता हूँ। लगता है उस टाइम सेम ही, देखिए हमारा जो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ होने तो जैसे स्क्रीन शेयरिंग हम लोग फिर से ऑन कर लेते हैं।
हाँ, तो जैसे हम लोगों ने स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर लिया, बस थोड़ा सा लेट हो रहा है हमारा ये प्रेजेंटिंग करने में। हाँ, तो ऐसा हमारा ये ऑन हो चुका है। ऐसा थोड़ा बहुत इशू आता है क्योंकि हमारा जब भी हम लोग गूगल से लॉगिन करते हैं या फिर साइन अप करते हैं या फिर हमारा ओटीपी वगैरह आता है तो सेम उस टाइम पे थोड़ा बहुत इशू आता है। हाँ, तो जैसे हम लोग को ऐड अकाउंट में अपने पिक्सल को ऐड करना। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग डाटा सोर्सेज में जाते हैं। हाँ, डाटा सोर्सेज में हमें डाटा सेट एंड पिक्सल का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो अपने ऐड ऐड मैनेजर को ओपन करेंगे। ऐड मैनेजर में हमारा सेटिंग का ऑप्शन होगा। सेटिंग पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आता है, बिजनेस का, यूजर का, अकाउंट का। उसके जस्ट नीचे हमारा आता है डाटा सोर्सेज का। तो जैसे डाटा सोर्सेज पे हम लोग क्लिक करते हैं तो डाटा सेट्स का ऑप्शन आ रहा है। डाटा सेट्स पे हम लोग डाटा सेट्स एंड पिक्सल पे हम लोग क्रिएट क्लिक करते हैं उस पर। तो यहाँ से हमारा शो कर रहा है। हमारा दो पिक्सल था, एक रावत करके मैंने बनाया था, दूसरा हमारा वेबसाइट 15 अगस्त करके मैंने बनाया था। तो जैसे मैं इसको असाइन कर दूंगा, इसमें हम लोगों को सिर्फ कनेक्ट एसेट्स करना था। क्योंकि हम लोग इसको अभी यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ये एसेट को किसी से किसी भी ऐड अकाउंट पे हम लोगों ने एक्सेस नहीं दिया। तो जैसे यहाँ से हम लोग एक्सेस देते हैं, कनेक्ट एसेट पे क्लिक करते हैं हम लोग। और जैसे हम लोग कनेक्ट एसेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारा फिर से कनेक्ट एसेट के लिए ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर अदर बिजनेस डिटेल, और यहाँ पर हमको जिस भी ऐड अकाउंट में हम लोग को ये चाहिए तो हम लोग ऐसे बिजार एड्रेस करके जो हमारा पेज था उसी में चाहिए तो उसमें करके हम लोग ऐड कर लेते हैं। फिर सेम हमारा पासवर्ड आ रहा है और स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो जाएगा मेरा। जैसे 584 वेरिफिकेशन के लिए सारा चीज सेंड ईमेल का एक हमारा इसमें वेरिफिकेशन के लिए बोला जाता है हमेशा। और जब भी हम लोग ऐसा कुछ करते हैं तो सेम हमारा ईमेल पे भी एक कंफर्मेशन ओटीपी आता है। ईमेल पर हम लोग पहले चेक कर लेते हैं हमारा आया है नहीं आया। ईमेल पर 140। तो जैसे मैं मेरा एक वेरिफिकेशन के लिए बोला था, सेम हम लोगों ने वेरिफिकेशन कर लिया। तो अब हम लोग को ये कनेक्ट एसेट्स का ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें हम लोग ऐड करना था हम लोग को अपने ऐड अकाउंट में, तो हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही ऐड हो गया तो हमारा वो सारा चीज लोग जैसे हम लोग ऐड अकाउंट में उसको हम यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। हाँ, तो हम लोगों ने अभी तीन चीज सीखा। फर्स्ट हमारा, हम लोग को जब भी शॉपिफाई वेबसाइट को हम लोग को इंटीग्रेट करना रहता है तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना था, मैंने आपको बताया था जस्ट। फर्स्ट हम लोगों को एक नया पिक्सल क्रिएट करना था। तो पिक्सल हम लोगों ने क्रिएट कर लिया ऐड मैनेजर से। ऐड मैनेजर में जैसे हम लोग जाते हैं वहाँ पर हम लोग को इवेंट मैनेजर का ऑप्शन आता है।
कहीं से भी हम लोग को पहले इवेंट मैनेजर ओपन करना रहता है, उसमें जाकर हम लोग क्रिएट पिक्सल करते हैं, हमारा पिक्सल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग को सेकंड स्टेप क्या करना है, तो हम लोग को वहाँ पर शॉपिफाई वेबसाइट ओपन करना रहता है। तो शॉपिफाई वेबसाइट, वहाँ पर गो टू शॉपिफाई वेबसाइट का ऑप्शन आता है, तो हम लोग उसके थ्रू हम लोग लॉग इन करना रहता है। तो हम लोग ने पहले से लॉग इन करके रखा था, तो हम लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो शॉपिफाई वेबसाइट पे हम लोग लॉग इन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग को वहाँ पर अपना एक स्टोर बनाना रहता है। तो अगर हमारा स्टोर बना हुआ है तब तो सही है, अगर हमारा बना हुआ नहीं तो हम लोग एक नया स्टोर बनाना रहता है। तो स्टोर स्टोर में जैसे हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग को स्टोर में ऑप्शन आता है हम लोग को ऐड एप्स का, तो हम लोग को यहाँ पर ऐप ऐड करना रहता है। तो जो हमारा ऐप ऐड करना था उसका नाम है फेसबुक एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम करके हमारे ऐप आता है, उसको हम लोग ऐड करते हैं। उसके फिर जो जो परमिशन हमसे मांगा जा रहा है उसको हम लोग देते चले जाते हैं इसको, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। उसके फिर हम लोग को फिर वापस आना होता है, सेम इवेंट मैनेजर में आता है। और इवेंट मैनेजर में आने का वहाँ पे हम लोग को टेस्ट करना होता है। तो टेस्ट हम जैसे करते हैं, तो हम लोग को फिर से वो हमारे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करता है। तो वहाँ पर हम लोग को यहाँ पर एक एक्सटेंशन यूज करना रहता है जिसका नाम है मेटा हेल्पर, मेटा पिक्सल हेल्पर कहते हैं। तो वहाँ पर ये हम लोग को बताता है कि पिक्सल एडेड है नहीं एडेड है, क्या है क्या नहीं, ये सारा यहाँ पर शो करता है। और उसके बाद फिर जैसे ही वो हमारा सारा चीज वर्क सही से करता है, उससे फिर हम लोग को फिर हमारे ऐड मैनेजर में आना रहता है, तो वहाँ पर हम लोग को एक्टिव पे क्लिक करके हमारा फिनिश कर देना रहता है। ये आप लोग को रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग में एक बार अच्छे से देख के समझ लीजिएगा, क्योंकि एक क्लास में ये समझ में नहीं आएगा। तो एक्टिव करके फिनिश करते तो हमारा ये सेटअप हो जाएगा। उसके बाद जस्ट हम लोग को फोर्थ स्टेप क्या करना है, तो हम लोग को कनेक्ट करना है इसको अपने ऐड अकाउंट में। तो हम लोग ऐड अकाउंट में जैसे इसको कनेक्ट करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कैसे करना है, तो हम लोग को ऐड ऐड मैनेजर के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में हम लोग को डाटा सोर्सेज का ऑप्शन आएगा, उसमें हम लोग जाते हैं डाटा सेट्स एंड पिक्सल का, और वहाँ से हम लोग को ऐड करना है जो हम लोगों ने भी ऐड कर लिया। तो हमारा सारा वर्क कंप्लीट हो गया। हम लोग को कैसे पिक्सल क्रिएट करना था, कनेक्ट करना था, सेटअप करना था, और हम लोग को अपने ऐड अकाउंट में कैसे उसको लेना है, वो सारा चीज़ हम लोगों ने सीख लिया। तो आज के क्लास में इतना जो हमारा था वो लगभग वर्क हम लोगों ने सीख लिया। तो अब हम देखते हैं हम लोग फ्यूचर में हम लोग क्या सीखना है। तो जैसे कि हम लोगों ने अ, हम लोगों ने देखा कि हम लोग को बिजनेस मीडिया में जाना, इवेंट में जाना, क्रिएट पिक्चर करना, ऐड टू वेबसाइट, वेबसाइट पे हम लोगों ने ऐड कर लिया। पहले तो हम लोगों ने शॉपिफाई वेबसाइट पे सीखा, अब हम लोग वर्डप्रेस पे भी सीख लेते हैं। तो वर्डप्रेस पे कैसे करें, तो वर्डप्रेस पे मैं करके दिखाता हूँ वर्डप्रेस पे कैसे करना है। तो मेरा जैसे पहले से एक वर्डप्रेस यहाँ पर लॉग इन होगा, तो हम लोग वर्डप्रेस को लॉग इन कर लेते हैं। तो जैसे ये लॉग इन हो गया, हमारा वर्डप्रेस का साइट लॉग इन हो गया, तो उसमें हम लोग वर्डप्रेस मैनेजमेंट को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा वर्डप्रेस का सी पैनल, ये थोड़ा मेरा दूसरे डॉक्टर वेब स्टोर करके जो हमारा एक होस्टिंग पैनल आता है उसके थ्रू मेरे लिया गया, ये मेरे क्लाइंट का। तो इसका से थोड़ा बहुत अ, सारा चीज आपको डिफरेंट लग रहा है। वो होस्टिंगर हमारा सबसे इजी होता है देखने में, वो होस्टिंगर हम लोग को यूज करने में ज़्यादा इजी पड़ता है। तो आप लोग ट्राई करिए कि जब भी आप लोग को वर्डप्रेस अकाउंट क्रिएट करना हो, तो होस्टिंगर का ही वर्डप्रेस अकाउंट क्रिएट करिए, ज़्यादा सही रहेगा। वैसा कोई इशू नहीं है कि वर्डप्रेस में हम लोग उसी का यूज करें, लेकिन वो हमारा बहुत ज़्यादा ही इजी पड़ता है एज कम्पेयर देन इस ये सब वेबसाइट में। तो जैसे कि हम लोग को इसमें सेटअप करने का, जैसे कि हम लोग इस पे सेटअप करके देखते हैं अपने पेस्ट कंट्रोल के वेबसाइट पे। और शॉपिफाई पे करने के थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि वो हम लोग को पार्टनर इंटीग्रेशन करना होता है, फिर शॉपिफाई के वेबसाइट पे जाना होता है, फिर शॉपिफाई के वेबसाइट पे इवेंट मैनेजर पे आना होता है, फिर शॉपिफाई पे जाना होता है। मतलब 2-3 बार शॉपिफाई से इवेंट मैनेजर पे करना रहता है। इस कारण से हम लोग को थोड़ा वो इशू क्रिएट करता है समझने में, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी होता है वो।
हाँ, तो जैसे हमारा ये ओपन हो चुका है इसका वेबसाइट, और तो हम लोग इसको इस, इसका हम लोग बिजनेस पे इसके एडमिन पैनल ओपन कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत इशू आ रहा है इसका। तो ये वाला हमारा वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा, तो मैं दूसरा एक और वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। तो जैसे हमारा एक दूसरा वेबसाइट का हम लोग सी पैनल और वर्डप्रेस एडमिन में हम लोग चेक करते हैं, अगर हमारा ये ओपन हो रहा है तो सही है, वरना फिर बस तो जैसे इसका डैशबोर्ड खुल गया। हाँ, तो जब भी हम लोग वर्डप्रेस पे हम लोग को अपना अगर पिक्सल सेटअप करना होता है, तो उसके लिए हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सबसे नीचे हम लोग को आना रहता है, प्लगइन का ऑप्शन आता है। और जैसे यहाँ पे हम लोग को प्लगइन का ऑप्शन दिख रहा है, आप प्लगइन के ऑप्शन पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, हमको यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन करना होता है। और प्लगइन यहाँ पर दो तरह का हम लोग ऐड कर सकते हैं। एक हमारा, जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ से हम लोग ऐड प्लगइन पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को सर्च करने का ऑप्शन आ गया, तो हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे पिक्सल। और जैसे हम लोग यहाँ पे पिक्सल लिखते हैं, हमारा फर्स्ट का दो तीन वेबसाइट शो कर जाता है। जैसे सबसे पहले हमारा शो करता है पिक्सल योर साइट। ये बहुत ज़्यादा इजी होता है जब हम लोग ई कॉमर्स यूज करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास दूसरा आता है पिक्सल कैट करके, तो यही दोनों में से हम किसी एक को यूज करते हैं। हाँ, तो जैसे पिक्सल कैट करके हम लोग के पास एक आ रहा है, उसको हम लोग यूज करके देखते हैं। यहाँ से मैं दोनों पे बता दूंगा, दोनों पे कैसे करना है। और दोनों ही हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग को इंस्टॉल करना है, तो हम लोग यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर पिक्सल कैट का जो हमारा था वो हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, पिक्सल कैट। अब यहाँ से कन्फिगर और पिक्सल करने का ऑप्शन आ रहा है, हम लोग वहाँ से कन्फिगर कर, तो हम लोग करना कुछ नहीं, पिक्सल ऐड इसमें सिर्फ ऐड करना रहता है। जैसे यहाँ से हम लोग को पिक्सल आईडी ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो अपने बिजनेस में जाएंगे, फिर से हम लोग यहाँ से पिक्सल को अपना ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग डाटा सेट और पिक्सल में आकर यहाँ से पिक्सल आईडी ऐसे यहाँ पे show कर रहे हैं, हम लोग कॉपी कर लेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे वो कॉपी हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर लेना। और पेस्ट करके सिर्फ सेव कर देना। और जैसे यहाँ पे पिक्सल को हम लोग कनेक्ट कर ले, तो उसके नीचे आकर सेव ऑल चेंजेस कर लेना। बस ये हमारा पिक्सल सेटअप हो चुका है वेबसाइट पर भी। अब हम लोग वेबसाइट पे भी चेक कर लेते हैं, वेबसाइट पर हमारा शो कर रहा है नहीं। तो वेबसाइट को नए ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग चेक ऐसे वेबसाइट पे हम लोग को थोड़ा टाइम लगता है, जब भी हम लोग वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और शॉपिफाई पे हमारा लॉगिन करके करते हैं, इस तरह से उसमें तुरंत का तुरंत शो कर जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा लेट लगता है। कैसे देखते हैं।
अगर हो गया होगा तो सही है, वरना 2-3 बार रिफ्रेश करके हम लोग चेक कर लेंगे। हमारा साइट थोड़ा लेट रिस्पॉन्स कर रहा है। तो हमारा साइट ओपन हो चुका है। अब इस पे हम लोग थोड़ा बहुत स्क्रॉल करके देखते हैं, हमारा अगर ये सेटअप होगा पिक्सल तो वो ऑटोमेटिक शो कर देगा। तो इस पे हमारा पिक्सल अभी तक सेटअप नहीं हुआ, क्योंकि इस पे हमारा थोड़ा लेट लगता है। जैसे ही थोड़ा टाइम, जैसे हमारे पे शो फिर भी कर रहा है, और पेज व्यू का हमारा ये शो कर रहा है इसमें। सेम हमारा 5581 का हमारा पिक्सल आईडी था, वो हमारा शो कर रहा है। और यहाँ से हम लोग थोड़ा और नीचे करके एक दो बटन पे क्लिक करके भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट का हम क्लिक करते हैं तो हमारा दूसरा पिक्सल यहाँ पे शो कर रहा है। जो हमने बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर बटन क्लिक का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हमारा पिक्सल सही से वर्क कर रहा है दोनों वेबसाइट पर। हमारा शॉपिफाई पे भी वेबसाइट पे सही से वर्क कर रहा है, और हमारा पर्सनल जो हमारा वर्डप्रेस पे होता है, दोनों पे हम लोग को अच्छे से शो कर रहा है। तो हम लोगों ने पिक्सल ऐड करना सीख लिया। हमारा जो शॉपिफाई वेबसाइट पे था उस पर भी हम लोगों ने ऐड किया, और हमारा जो वर्डप्रेस का वेबसाइट था उस पर भी हम लोगों ने ऐड किया। और दोनों जगह हम लोग अच्छे से शो भी कर रहे हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पिक्सल पे सारा का सारा चीज हम लोग कम्प्लीटली सीख चुके हैं, कैसे कैसे पिक्सल में क्या करना है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर इशू आ रहा होगा या फिर आ ही रहा होगा, ये फर्स्ट टाइम आप लोग ऐड कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम में आता है तो क्या करिए कि आप लोग जो मैं अभी क्लास जस्ट इसको एंड करूंगा उसके बाद थोड़ा बहुत एडिट करके इसको और जल्दी आज ही मैं इस यूट्यूब पे लाइव कर लूंगा, और फिर इसको अनलिस्टेड करके आप लोग को लिंक ग्रुप में सेंड कर दूंगा। उसके थ्रू आप लोग सही से इसको सीख लीजिएगा फिर से एक बार देखकर, क्योंकि फर्स्ट टाइम इशू आता है, सेकंड टाइम इशू नहीं आएगा। और कल की क्लास में हम लोग शॉपिफाई वेबसाइट को सामने से बनाना सीखेंगे। शॉपिफाई वेबसाइट कैसे बनाएंगे, जैसे आज हम लोगों ने बना हुआ वेबसाइट पे वर्क किया। कल की क्लास में हम लोग वेबसाइट बना के देखेंगे सामने से कि कैसे बनाना है शॉपिफाई पे।